आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लेके हाजिर हूं आप सभी प्यारे बच्चों की फेवरेट क्लास मुझे कौन रोकेगा। एक स्पेशल क्लास है जो कि हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में तो काम आएगी ही, बाकी के अलावा आपके HSSC एग्जाम है उनमें भी काम आएगी, और तमाम वो एग्जाम जो कि हरियाणा से संबंधित है या जिनमें हरियाणा का जो है आपका स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है, उन सभी में एक क्लास का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली हरियाणा करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, करंट की क्लास अलग से है और ये है स्टैटिक पार्ट वाली क्लास। मैं आपको पहले ही थोड़ा सा अवगत करवा देता हूं प्यारे बच्चों। 30 सितंबर, आज है 28 तारीख और कल 29 है और परसों 30 तारीख है। 30 तारीख को रात को 7 बजे या शाम को 7 बजे मैं पूरे सितंबर महीने के हरियाणा के करंट अफेयर प्यारे बच्चों आपको करवाऊंगा। 1 अक्टूबर को शाम को 7 बजे आपको मैं पूरे नेशनल और इंटरनेशनल के सितंबर महीने के करंट अफेयर कराऊंगा। उसके बाद में 4 अक्टूबर को पूरे 9 महीने के जनवरी से लेकर सितंबर तक के हरियाणा के करंट अफेयर, और 5 अक्टूबर को जिस दिन मेरा बर्थडे भी है तो उस दिन मैं आप लोगों को पूरे 9 महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी करवाऊंगा। तो आने वाले 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस है आप लोगों के लिए, करंट की क्लासेस। यकीनन आप उन्हें देखेंगे नहीं बल्कि केवल उन्हें सीखेंगे। आपके NTPC एग्जाम में, आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में और आपके हरियाणा के आने वाले जो भी एग्जाम्स है उन सभी में जो है ये मदद करेंगी क्लासें। बड़ा अथक प्रयास रहेगा, बहुत ही मेहनत करके क्लासेस जो है वो बनाई जाएंगी, तो प्लीज देखिएगा, शेयर कीजिएगा। बहरहाल अभी आपका जो पार्ट है वो हरियाणा का स्टैटिक पार्ट है। हम लोग ऑलरेडी आई थिंक 2 क्लासेस ले चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 तक पहुंच चुके हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसका नाम है हरियाणा का नामांकन। हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि हरियाणा का जन्म हो गया। जब घर में नया बच्चा पैदा होता है, जन्म तो हो गया, अब जन्म होने के बाद में बच्चे का नाम तो रखा जाएगा ना। अब हरियाणा बहुत लाडला है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा लाडला है। इतना लाडला है कि इसके तो बहुत ही नाम है, ठीक है। अब कोई छोटा ज्यादा लाडला बच्चा हो तो उसका नाम बड़े रखते हैं, ठीक है। अब हरियाणा इतनी मुश्किल से बना, ठीक है, इतने साल लग गए। 1907 से लगे थे, आप लोगों ने देखा होगा लाला लाजपत राय के टाइम से, ठीक है। 1925 फिर आया, फिर मतलब कई सालों के बाद में जब जाके बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही लाडला होता है वो। उसके नाम फिर काड़ू है, पीड़ू है, टिंकू है, मिंकू है, चिक्कू है, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। ऐसे ही हमारा हरियाणा बहुत सालों के बहुत ही जदोहद से पैदा हुआ है। बड़ा ही मुश्किल से इसे अलग क्षेत्र बना पाए थे हम लोग। तो इतना मुश्किल से कोई चीज मिली है तो उसको बड़ा ही लाड प्यार से रखा। इसके इतने सारे नाम हैं, इतने सारे विद्वान हैं, ठीक है। इस लेक्चर पार्ट नंबर 3 में हम लोग कंडक्ट करेंगे, पढ़ेंगे आज हरियाणा का जो आपके थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, जैसे ऋग्वेद के बारे में या कुछ खास विद्वानों के बारे में, या हम लोग ये भी जानेंगे कि साथ साथ आपका जो है महाभारत काल है या हमारा स्कंद पुराण है, वहां पे हरियाणा को किस किस नाम से पुकारा गया। इसका पार्ट नंबर 4 आएगा तो इसी का थोड़ा और डेप्थ आएगा, जहां पे हम लोग आर्कियोलॉजिकल जो नेम होते हैं, पुरातत्व के आधार पे जो नाम दिए गए हरियाणा को, वो पढ़ेंगे। के अलावा हम लोग लिटरेचर वाले यानी कि जो साहित्यिक नाम है हरियाणा के वो भी पढ़ेंगे। अभिलेख, शिलालेख वगैरह के बारे में हम लोग पार्ट 4 पे पढ़ेंगे, या इस लेक्चर का डेप्थ और ज्यादा पार्ट नंबर 4 में पढ़ेंगे हम लोग। घबराइएगा नहीं, पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का पेपर क्लियर हो और आप लोग इन चीजों से सीख पाए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास को। शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट में आपके इस क्लास के बाद में देखूंगा ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शंस ना हो। बीच बीच में अगर मैं कमेंट करंट अफेयर वाली क्लास में तो मैं देख लेता हूं, लेकिन यहाँ मैं ऑफ करे रखता हूं ताकि मेरा डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है। एक बिल्कुल फोकस होकर आप लोगों को मैं पढ़ा पाऊँ। थ्योरी की क्लास है तो थ्योरी जैसे ही पढ़ो इसे आप। हरियाणा का नामांकन, आहा नाम रखना है भाई, ठीक है। छोरो यो है और छोरा को नाम रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि जो ये हरियाणा जो है ना, हरियाणा, ये इस नाम का प्रयोग सबसे पहले इसी नाम का प्रयोग, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी नाम का प्रयोग जो है ना, कौन सी शताब्दी में हुआ, ये छोटा सा सवाल आपको यहीं पे रख देता हूं। ये सबसे पहला नाम जो है इसका प्रयोग 12वीं शताब्दी से किया जा रहा है, ठीक है। 12वीं शताब्दी से इसका नाम जो है ये प्रयोग में लिया जा रहा है, ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। 12वीं शताब्दी से इसका सबसे पहला नाम जो है ये हरियाणा। अगर आपसे पूछा जाए ये हरियाणा नाम जो आज का है, आधुनिक नाम जो हम लोग बोल रहे हैं, ये कौन सी शताब्दी से लिया जा रहा है, ये 12वीं शताब्दी से लिया जा रहा है, ये याद कर लेना आप लोग, 12वीं शताब्दी से लिया जा रहा है। किस व्यक्ति ने ये नाम सबसे पहले लिया था, ठीक है। ये नाम दिया किसने था, तो देने वाले व्यक्ति का नाम था आपका पंडित वी बुद्ध, ठीक है। पंडित वी बुद्ध, ठीक है। पंडित विबुद्ध
श्रीधर, ठीक है, इनका नाम था पंडित विबुध श्रीधर। इन व्यक्ति ने सबसे पहले ये नाम जो है दिया है 12वीं शताब्दी में। बस आपको इतनी सी बात यहाँ पे, छोटी सी बात, हालांकि और ज़्यादा विस्तार में आगे पार्ट 4 में आप लोग जान लोगे, लेकिन अभी इतना याद कर लेना, हरियाणा जो आधुनिक आज हम बोल रहे हैं ये 12वीं शताब्दी में पंडित विबुध श्रीधर ने दिया है ये नाम। बस इतनी सी बात आप याद करके चलिएगा। अब मन में सवाल आता है और पेपर में सवाल आता है, मन में चलो आए ना आए, मन गया भाड़ में, मन गया तेल लेने, ठीक है। अब बात पेपर की करनी है हमें तो ये हरियाणा जो है ये कौन सी भाषा का है, ठीक है। हरियाणा शब्द जो है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, लैंग्वेज पूछता है, कौन सी लैंग्वेज का है ये वर्ड, ठीक है। तो आपसे लैंग्वेज कहा जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, अरे बोलो ना, दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा जो है आपकी, आप सभी को पता है क्या नाम है उसका, संस्कृत भाषा है। क्या नाम है उसका, संस्कृत भाषा है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और ये हरियाणा जो है ना ये संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ है। कौन सी भाषा से निकला हुआ है, संस्कृत भाषा से निकला हुआ है भाई आपका। हरियाणा 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका है हरि, और प्लस में इसके अंदर एक नाम और भी है अयाना, ठीक है, अयाना, ठीक है। हरि प्लस में अयाना। अयाना वर्ड को अगर मैं तोड़ दूं ना अलग से, अयाना वर्ड जो आपका आता है अलग से आता है, तो इसका मतलब होता है रहने की जगह, ठीक है, रहने की जगह, ठीक है। क्या कहा मैंने, रहने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, अयाना कहते हैं। या कई जगह आपको ये भी लिखा मिल सकता है पेपर में, निवास स्थान भी देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको, निवास स्थान भी देखने को मिल सकता है। तो आपसे पेपर में पूछा जाए अयाना किसे कहते हैं, अयाना पेपर में ना भी पूछा जाए, लेकिन इनडायरेक्ट आपको जरूरत पड़ेगी। अयाना का मतलब होता है रहने की जगह या निवास स्थान, जहां पे रहा जाता है, जहां पे हम लोग रहते हैं, उसको हम लोग अयाना कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अयाना कहते हैं। अब ये शब्द है हरि, ठीक है। हरि तो आप लोग बहुत अच्छे से पुकारते होंगे, अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा को कहते हैं हरि हरि, हरि हर, हरि हर, हरि हर। हर में थोड़ा सा फर्क है, हरि को पहले पकड़ो आप लोग, ठीक है। श्री हरि, बाइक पे भी आप लोगों ने बहुत बार लिखा देखा होगा, ठीक है, श्री हरि, ठीक है। ये नाम जरूर आपने इस तरीके से लिखा देखा होगा, ऐसे लिख देते हैं, कोई सीधा ऐसे ही लिख देते हैं हरि हरि, ठीक है। भगवान विष्णु जानते हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को जानते होंगे आप लोग, और इन तीनों का ही संबंध हमारे हरियाणा के नाम में छुपा हुआ है। इन तीनों का ही जिक्र आएगा, ब्रह्मा भी नाम आएगा, विष्णु भी आएगा, और शिव जी भगवान का भी नाम आएगा। लेकिन सबसे पहले तो हरि है, जो हम लोग आधुनिक तरीके से हरि बोल रहे हैं। तो भगवान विष्णु जी के कुल 108 नाम हैं, जैसे उपेंद्राय, सुरेश्वराय, उसके अलावा श्री कृष्णाय, श्री रामाय, देवात्माय, भूतात्माय, ठीक है, पद्म नाभाय, श्री वामनाय, ठीक है। ऐसे करके आपके टोटल 108 नाम हैं, और उन 108 नामों में श्री हरि, ठीक है, श्री हरि एक नाम भी गिना जाता है। श्री हरि का मतलब होता है आपका, श्री हरि या हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु। क्या नाम होता है भाई आपका, भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु होता है इसका नाम, भगवान विष्णु, ठीक है। हरि का मतलब विष्णु, अयाना मतलब रहना। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो प्यारे बच्चों, क्या, विष्णु का निवास, ठीक है, विष्णु का निवास। इसको आप लोग अपने रूप में पुकार सकते हो, कह सकते हो, और या याद कर सकते हो। ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। हरि का मतलब होता है विष्णु, अयाना मतलब होता है रहने की जगह। तो विष्णु जी की रहने की जगह, अरे वाह गुरु जी, बहुत बढ़िया काम है ये तो। हाँ बिल्कुल बढ़िया प्यारे बच्चों, भगवान विष्णु अपने यहाँ रहते हैं, ठीक है, भगवान विष्णु का घर है ये। मतलब कहीं और यात्रा, तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा और साक्षात यात्रा जैसा ही माहौल है, भगवान विष्णु का एक साक्षात घर है ये। लेकिन बट परंतु किंतु लेकिन यहाँ पे कुछ न कुछ शंका हमें जाहिर प्रतीत होती है। वो ये होती है कि कई जगह ये हरियाणा की जगह इस तरीके से लिखा होता है हरियाणा, ठीक है, हरि अयाना, ठीक है, हर अयाना। ऐसे अगर लिखा हो आपका, हर प्लस में अयाना लिखा हो, ठीक है, हर प्लस में अयाना। देखो यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा नहीं है, थोड़ी सी मात्रा ही है ना, ये गड़बड़ कर जाती है। मतलब कंफ्यूजन होगी पेपर में ही, और तो क्या होगी, पेपर में कंफ्यूजन कैसे होगी, पेपर में कंफ्यूजन होगी जल्दबाजी में, और तो कोई तरीका ही नहीं है। मैं देखो पहली बात बता देता हूँ, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ। जिन्हें जल्दी है वो इस वीडियो को ऑफलाइन देख लेना, गुणा 2 करके देख लेना, ठीक है।
बस वही बात है, मैं बता रहा हूँ बहुत ही आराम आराम से, जो जीरो लेवल से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई जल्दबाजी ना करे, कोई हुड़दंग ना मचाए, ये कर दो वो कर दो फलाना कर दो, वो निकल जाए, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा अदरवाइज, ठीक है। बस शांति से पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास है, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों बड़े प्यार से पढ़ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, हरि प्लस अयाना तो हो गया विष्णु जी का निवास स्थान, हर प्लस अयाना। अब हर की बात करते हैं हम लोग। अरे हम लोगों ने जरूर ये नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा हम लोगों ने, हमने सुना होगा हर हर महादेव, ठीक है, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ठीक है। आपने सुना होगा ना हर हर महादेव, ठीक है, हर हर महादेव का नाम आया, ठीक है, मतलब भगवान शिव जी का आया। हर का मतलब क्या होता है, भगवान शिव जी करते क्या, भगवान शिव जी हरते हैं, किस चीज को हरते हैं, दुखों को ही हरते हैं। हमारे जितने भी दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उन्हीं को ही हरने का काम करते हैं। तो हर भगवान शिव जी से संबंधित है। और यहाँ पे अगर एक ही मात्रा नहीं है और हर प्लस अयाना है तो आप लोग इसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, शिव का निवास स्थान कह सकते हो इसे आप लोग, ठीक है, शिव का निवास कह सकते हो। बस प्लीज इतना सा ध्यान दे लेना, गड़बड़ आपकी ई की मात्रा में ही होती है, थोड़ा सा ही आपको फोकस करना है पेपर में। गड़बड़ अगर आपकी हो गई तो आपका पेपर खराब हो सकता है। कई बार हरियाणा होता है, आप ऑप्शन में आपको शिव का निवास और विष्णु का निवास दोनों ही आ जाए, ई की मात्रा नहीं है तो शिव जी का निवास लगाओगे, ई की मात्रा है तो किसका लगाओगे आप लोग, विष्णु जी का निवास लगाओगे। हरि से याद कर लेना, हरि विष्णु हरि भगवान, ठीक है, और हर हर महादेव भगवान शिव जी वाला ही याद रह जाएगा आपका। समझ में आई इतनी बात, बोलो समझ में आई, अरे हाँ या ना समझ में आई, फिर से रिपीट करता हूं। हरियाणा जो आधुनिक वर्तमान नाम है ना, इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग, आगे इसका उल्लेख और विस्तार से करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस शब्द का पहली बार प्रयोग 12वीं शताब्दी में पंडित विबुध श्रीधर ने किया था, पहली बात। दूसरी बात बताई कि हरियाणा शब्द कौन सी भाषा, कौन से लैंग्वेज का है, संस्कृत का है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में इसका नाम जाना जाता है, ठीक है। अब संस्कृत भाषा का शब्द है। अच्छा एक यहां से क्वेश्चन याद करवाता हूं, संस्कृत डे कब मनाया जाता है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो संस्कृत दिवस यहां से याद करवा देता हूं आपको मैं, ठीक है। संस्कृत दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है, संस्कृत डे कब मनाते हैं, तो ये प्यारे बच्चों कोई तारीख फिक्स नहीं है, ठीक है। ये हर साल मनाया जाता है, आपके रक्षाबंधन को मनाया जाता है, ठीक है, रक्षाबंधन को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन कब पड़ी थी, इस बार रक्षाबंधन पड़ी थी आपकी 3 अगस्त 2020 को पड़ी थी, तो 3 अगस्त को ही ये मनाया गया था। रक्षाबंधन कह दो आप लोग या श्रावण की पूर्णिमा कह दो आप लोग, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा का संस्कृत दिवस मनाया जाता है रक्षाबंधन को या श्रावण की पूर्णिमा को। साल 2020 का 3 अगस्त को रक्षाबंधन था, ठीक है। समझ में आई बात, अरे बोलो ना समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अब हरि नाम कहां से आया, भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु है। अयाना का मतलब होता है रहने की जगह या निवास स्थान होता है, मतलब विष्णु जी का निवास। अगर हरि आना है तो एक ही मात्रा नहीं है, हर प्लस अयाना है, हर मतलब भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ मतलब हर हर महादेव, शिव जी का निवास आप कह सकते हो। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने कॉपी पे लिख भी लिया होगा, तो हम लोग इसे इरेज भी कर देते हैं, मिटा भी देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पार्ट है वो पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। चलो जी मिटा देते हैं मेरे लाडलों। भगवान विष्णु, ये आ गया कबाड़ी, कबाड़े, मेरे को ले जाता हूँ, मैं ही हूँ कबाड़ फिलहाल तो इस एरिया में, तो यहाँ पे लग रहा है आ गया दुख देखे तो, इसी गली में आता है घर घर घूम घूम के। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, ये तो बात आपको समझ में आई। हाँ रे सुन लिया नाम, चुप हो जा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो हमारा पार्ट है। अब अगली बात है कि हम लोग थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों में घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे वेदों की ओर जाने की कोशिश करते हैं। वेद कितने भी प्यारे बच्चों, 4 वेद है, ठीक है। कितने वेद है आपके, 4 वेद है। चारों के नाम आप कॉपी पे या कमेंट में लिख देंगे तो मजा ही आ जाएगा। चलो बता देते हैं, मेरे साथ साथ बोलो अगर याद है तो आपको। पहला कौन सा है, ऋग्वेद, अरे बोलो ना कौन सा है, ऋग्वेद। एक मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबरिंग आप बता देना, मैं आपको नाम बताता हूँ। एक सामवेद है, एक आपका यजुर्वेद है, एक आपका है अथर्ववेद है।
आप मुझे बताना दूसरे पे सामवेद आया था, तीसरे पे सामवेद आया था, या यजुर्वेद तीसरे पे है या दूसरे पे है? मैंने 4 नाम बता दिया आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। नंबरिंग आप बताना आप लोग, ठीक है? पहला और चौथा ठीक है, पर दूसरा और तीसरे में अल्ट पल्ट में कई बार कंफ्यूजन होती है। अगर आप सही हैं तो कमेंट लिखिएगा, मैं आपके बाद में देख ही लूंगा। 4 वेद हैं, उन 4 वेदों में सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद क्या नाम है उस वेद का? उस वेद का नाम आप सभी को पता है, क्या नाम है भाई? ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद। इस वेद को पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, पुरुष सूक्त, पुरुषों द्वारा कहा गया वेद, ठीक है? अग्नि देवता और इंद्र देवता के इस वेद के अंदर मंत्र हैं, ठीक है? अच्छा, इस वेद के अंदर टोटल है 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल। एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि वेदों के अंदर क्या होते हैं, ठीक है? तो वेदों के अंदर आपके जो है वो मंत्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वेदों में मंत्र हैं, 1 लाख के आसपास मंत्र हैं, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है? श्लोकारूप मंत्र आप कह सकते हो उन्हें, ठीक है? और 1000 के जो 1 लाख के आसपास मंत्र हैं आपके, ठीक है? पर्टिकुलर इस ऋग्वेद के अंदर 1000 के आसपास सूक्तियां वगैरह हैं, सूक्त लिखे गए हैं। भगवान की स्तुति से संबंधित इसके अंदर है। भगवान की स्तुति कैसे करते हो हम लोग? जैसे भगवान को मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्योम नमः। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। हम गुरु की स्तुति करते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है? ये गुरु जी की स्तुति करते हैं हम लोग। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती ततो जय मुदीरेत। आप ऐसे मतलब संस्कृत में स्तुति करते हैं ना भगवान की। एक आप लोगों ने जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से एक आपने बहुत ही पॉपुलर मंत्र सुना होगा, जिसको हम सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र, ध्यान देना दोनों नाम है उसके, सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वामित्र जी ने दिया था। कहते हैं सुबह सुबह 4-5 बार बोलने से जिसके किस्मत नहीं भी होती है उसकी भी किस्मत बन जाती है, ऐसा वेदों में कहा गया है, ठीक है? मान लेनी चाहिए वेदों की बातें हमें। ऐसे ही हमारा ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद, इस ऋग्वेद के अंदर, ठीक है, मैंने अभी आपको कितने कहा? 10 मंडल है, लेकिन इस ऋग्वेद के अंदर एक मंडल है, 8वां मंडल। कौन सा मंडल है आपका? 8वां मंडल, ठीक है? 8वां मंडल है इसके अंदर, और 8वां मंडल है, और 8वें मंडल के अंदर जो है आपका श्लोक नंबर है 25वां, ठीक है? 8वां मंडल है, 25वां आपका है श्लोक यहाँ पे, ठीक है? 25वां श्लोक आपका मंत्रा श्लोक भी से कह सकते हो आप लोग। और उसके अंदर ऐसे ऋचाएं बनी हुई है, ठीक है? अलग अलग पार्ट से बने हुए हैं, और उसकी एक 22 नंबर ऋचा है आपकी, ठीक है? 22वीं ऋचा है, ठीक है? 22वीं ऋचा बनी हुई है, ठीक है? 22वीं ऋचा, ठीक है? और उसके अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है? 22वीं ऋचा का एक मंत्रा श्लोक लिखा हुआ है, मैं आपको लिख देता हूं क्या लिखा हुआ है, ठीक है? उस श्लोक का नाम है आपका ऋजु मुक्ष अयाने, अयाने, ठीक है? ऋजु मुक्ष अयाने, ठीक है? ऋजु मुक्ष्याणे रजत हरियाणे, ऋजु मुक्ष्याणे रजत हरियाणे रथम युम सुनाम सुस्माने। संस्कृत है, हो सकता है कोई एक आधा शब्द आगे पीछे भी हो गया हो, ठीक है? लेकिन आपको पूरे से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है? ये तो बस आपकी हिंट के लिए बात है। आपका लेना देना प्यारे बच्चों केवल और केवल यहाँ से है, ठीक है? आपका लेना देना मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल यहाँ से है, रजत हरियाणे से। तो आपका एक सीधा सा सवाल बन गया कि ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? ऋग्वेद में हरियाणा को रजत हरियाणे, ठीक है? रजत हरियाणे, ठीक है? रजत हरियाणे के नाम से पुकारा गया। और ये वाला क्वेश्चन भाई बन गया आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन बन गया। छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले हमें जो है सर्वप्रथम उल्लेख तो मतलब वो आपकी 12वीं शताब्दी में मिला था, ठीक है? पंडित विबुध श्रीधर वाली बात होगी आपकी। लेकिन यहाँ पे अगर बात आ रही है आपकी सबसे पहले, अगर हमें थोड़ा सा यूं कहते हैं हम लोग हमारे साहित्यों की बात करते हैं, हमारे क्या कहते हैं जो वेदों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद से स्रोत मिला है, ठीक है? ऐसा बताते हैं, ठीक है? और ऋग्वेद से मिला तो ऋग्वेद के कहाँ से मिला? ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल के 8वें मंडल में
25वां श्लोक है, उसकी 22वीं ऋचा में ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ऋजु मुक्षियाणे रजत हरियाणे रथम युक्त सुनाम सुषमाने, ठीक है। आप पूरा ना भी याद रखें, कोई ऐसा वो जरूरी नहीं है, गड़बड़ कोई हो भी जाए आपका, कोई वो नहीं है इतना, लेकिन आपको लेना देना है तो केवल और केवल इस रजत हरियाणे से है। किससे है आपका? रजत हरियाणे से आपका लेना देना है। और रजत हरियाणा नाम कहां से आया आपका? ऋग्वेद से आया। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या था, तो ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम है रजत हरियाणा। समझ में आ गया बच्चों आपको? बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। मिटा दूं? मिटा देता हूं, चलो मैं आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना धीरे सीखोगे, जितना ज्यादा याद करोगे साथ ही साथ, उतना ही ज्यादा आप लोगों को लाभ मिलेगा। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, ठीक है, बस में लिखा होता है ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आराम से करेंगे हम लोग। तो भाई आगे बात करता हूं मैं। अब दूसरी नंबर पे बात आती है, एक नंबर ऋग्वेद तो हो गया आपका, सेकंड नंबर पे बात आती है आपकी मनुस्मृति की बात आती है, ठीक है। मनु, दुनिया की सबसे पुरानी स्मृतियों में बात करते हैं हम लोग, जो मनु भगवान ने लिखी है, ठीक है। और मनुस्मृति की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मनुस्मृति, अथर्ववेद भी कई जगह लिखा होता है मनुस्मृति या अथर्ववेद, भगवान मनु द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इस मनुस्मृति में सबसे पहली बात जो है, हमारे इस हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को, ठीक है, हरियाणा को देवताओं का निवास बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर देवताओं का, ठीक है, देवताओं का निवास कहा गया है, देवताओं का निवास। सीधा सीधा इस मनुस्मृति में, ठीक है, आप इंटरनेट पे इस मनुस्मृति को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी मनुस्मृति पढ़ी है, ठीक है। और इस मनुस्मृति के अंदर श्लोक के आधार पे पूरा समझा रखा है, एक एक श्लोक है, एक एक बात उसको एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। इंटरनेट पे आपको इजीली मिल जाएगी मनुस्मृति, घर में भी मिल जाएगी। उसके अंदर जो है, मेरे पास किताब पड़ी भी है घर पे मनुस्मृति, वहां पे ही इसमें हरियाणा को देवताओं का निवास, बिल्कुल ही सिंपल सा छोटी सी बात जो है यहाँ पे बताई गई है। लेकिन यहां तक बात सीमित नहीं है, यहां तक केवल बात सीमित नहीं है, यहां पे विस्तार दे रखा है बहुत ज्यादा। इसी मनुस्मृति में हरियाणा को ना क्या कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है ब्रह्मा, ठीक है। एक तो ब्रह्मा नाम दिया, कई जगह दूसरा नाम इसको दिया गया है, क्या? इसको दूसरा नाम दिया गया है ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ठीक है। इसको नाम दिया गया है ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ठीक है, ब्रह्मा की उत्तरवेदी भी कहा गया है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। ब्रह्मावर्त भी कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मावर्त के नाम से भी पुकारा गया है इसे, ठीक है, ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त प्रदेश भी कहा गया है इसे, ठीक है। ब्रह्मा तो आप सभी जानते ही हो, भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैंने कहा ना, हरियाणा के अंदर ये तीनों ही आपके भगवान आ जाने वाले हैं, इस नाम के अंदर ही तीनों नाम समा जाने हैं, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही नाम समा गए हैं हमारे पास में यहाँ पे। तो ये ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ने क्या की है? भगवान ब्रह्मा ने ये की है भाई, सृष्टि की रचना की है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? सृष्टि की रचना, ठीक है, इन्होंने सृष्टि की रचना की है। अच्छा, पूरी सृष्टि बनाई है, मतलब पूरी दुनिया बनाई है, तो क्या उसके अंदर हमारा हरियाणा का नाम नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मतलब क्या है इसके अंदर? हरियाणा जो है हमारा, ये भी इसके अंदर नाम आया। ये देखो, मैं आधुनिक नाम लिख रहा हूं जो आज का नाम है, तो कि आप थोड़ा जल्दी समझ पाओ इसे। लेकिन उस टाइम पे इस मनुस्मृति के अकॉर्डिंग या अथर्ववेद के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम पे ब्रह्मा, ठीक है, मनुस्मृति या ऑब्लिक में यहाँ पे अर्थ अथर्ववेद लिख रहा हूं, या ना भी लिखूं तो कोई चलेगा, क्योंकि मनुस्मृति में ज्यादा इसके थोड़े से साक्ष्य हैं। ब्रह्मा, जो ब्रह्मा कह दो, ब्रह्मा की उत्तरवेदी कह दो, या ब्रह्मावर्त प्रदेश भी कह दो। अब ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों में, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जी? सुनो तो मेरी बात फिर आप लोग, ठीक है। फिर एक श्लोक की बात सुनो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे फिर एक श्लोक लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसी मनुस्मृति का ही श्लोक है, जहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं या जिसके बारे में हमें पता लगा है, ठीक है। एक श्लोक है आपका क्या? सरस्वती, ठीक है, सरस्वती दृश्य दत्योर्देव, सरस्वती दृश्य दत्योर्देव नद्योर्दंत्रम तम देव निर्मित देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षकते। गुरुजी ओके लिख दियो, गुरुजी ओके लिख दियो। समझ जाना वाली बात ही कौन लिखी थे? तो ठीक है, समझाना है तो बात ही कौन लिखी थे बेटा?
साक्ष्य है, मैं आधार बता रहा हूं कि इसके आधार पे ओ याद करो, कोई जरूरी को नहीं, ये याद करने कोई जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता जो चीज याद करने की है वो बता रहा हूं, क्या चीज है जरूरी, क्या है भाई, आवश्यकता क्या है आपको वो बता रहा हूं क्या है। आवश्यकता ये है, इस श्लोक के अंदर ये कहा गया है, आपको यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश करूं, ये कहा गया आपका कि इसे ब्रह्मावर्त इसलिए कहा गया कि एक ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक क्षेत्र यहाँ पे एक नदी है जिस नदी का नाम है आपका सरस्वती, ठीक है, एक है आप नदी का नाम जिसका नाम है आपका सरस्वती नदी, ठीक है, और एक नदी यहाँ पे बहती है आपकी दृष्टदती, ठीक है, दृष्टदती, दृष्टदती, ठीक है, दृष्टदती नदी। दो नदियां हैं भी प्यारे बच्चों, ठीक है, एक नदी है आपकी दृष्टदती और एक नदी है आपकी सरस्वती। इन दोनों के, ये दोनों ही नदियां कहा जाता है उस जमाने में हरियाणा में बहा करती थी, ठीक है, जैसे सरस्वती नदी तो आप सभी को पता ही है, इसे अदृश्य नदी के नाम से पुकारा करते हैं। अदृश्य नदी मतलब इसका आज तक किसी ने बताया ही नहीं है कि नदी कहाँ से निकली है, कहाँ से आई है, इसके बारे में किसी को अच्छे से पता ही नहीं है, लेकिन अदृश्य नदी कहते हैं, ठीक है, ये तो बात ठीक है। बहुत ही पवित्र नदी भी पुकारा गया है, वैदिक काल से सबसे पवित्र नदी का नाम इसे पुकारा गया है, ठीक है। और दृष्टदती नदी ये कहते हैं कि नेपाल के उत्तरी हिस्से से निकलती है और उसके बाद में आसाम और इधर पश्चिम बंगाल साइड होते हुए आपकी जो है गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है, ऐसा उस दौरान का जो है वो साक्ष्य था, ठीक है। मतलब हमारा हरियाणा जो है उस टाइम का वो पूरा का पूरा क्षेत्र, अब देखो आज कहोगे सर जी बंगाल नेपाल से निकलती है तो इधर आसाम और बंगाल तो इधर रह गया, हरियाणा तो इधर रह गया, मतलब कोई लिंक ही नहीं है इस चीज का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरियाणा आज का है ना, ये तो उस जमाने का, तो ये सारा का सारा इलाका ही मतलब एक ब्रह्मवर्त ही बोला गया था आपका, या यूं कह दीजिएगा यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे एक नदी, इसके बीच का क्षेत्र ही कह दिया आपको। तो सरस्वती और दृष्टदती नदी के जो बीच का क्षेत्र है ना, इस बिल्कुल बीच वाले क्षेत्र को ही कहा गया था आपका उस जमाने में, क्या कहा गया था, ब्रह्मवर्त कहा गया था, ठीक है, ब्रह्मवर्त प्रदेश, ठीक है, ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से इसे पुकारा गया था उस टाइम पे। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मवर्त का मतलब क्या होता है, ब्रह्मावर्त प्रदेश कौन सा था, तो ब्रह्मावर्त प्रदेश जो है ना आपका, ब्रह्मावर्त प्रदेश वही था जो सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच का क्षेत्र है आपका। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है गुरुजी, इसका इंपॉर्टेंट होने का कारण बताता हूं, क्योंकि पहली बार, ठीक है, पहली बार पहचान बताने वाला, पहली बार पहचान बताने वाला नाम हरियाणा का कौन सा था, पहली बार पहचान बताने वाला हरियाणा का नाम था ब्रह्मावर्त। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, क्योंकि रजत हरियाणा में तो हम लोगों ने मतलब मानना है कि हाँ हो सकता है भाई इससे ऐसे लिया होगा, भाई उसमें श्लोक में नाम रजत हरियाणे आया तो ऐसे करके नाम लिया होगा, मतलब ये मानना है हम लोगों ने, ठीक है, मान लो, माना मूल धंसो, वो वाली बात है, ठीक है, लेकिन ये तो क्या है आपका प्रादेशिक नाम आप कह सकते हो। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम कौन सा है, हरियाणा का वो नाम बताइए जो पहली बार पहचान बताने वाला नाम कौन सा है, तो आपका नाम क्या रहेगा, ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त पहली बार वो नाम था जो हरियाणा की पहचान बताई। कहां से पहचान बताई, सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मावर्त, ठीक है। मैंने आपको कहा ना आसाम बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल वाला इलाका इधर रह गया, सरस्वती नदी इधर, इनके बिल्कुल बीच का जो क्षेत्र था आपका लगभग लमसम वाला, ठीक है, क्योंकि इसको मध्य देश भी कहते हैं। कुछ जगह पे मनुस्मृतियां पढ़ना तो वहां पे आपको मध्य देश भी इसका नाम मिलेगा। मतलब क्या है कि कुछ हद तक हिस्सा इसका मध्य प्रदेश का भी रहा करता था, विंध्याचल वगैरह का ऊपर का हिस्सा भी। एक श्लोक और भी है लेकिन उतना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रख लेना है, वो काफी रहेगा। समझ में आई आपको बात, अरे बोलो ना समझ में आई, फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहा मैंने आपको, मनुस्मृति या अथर्ववेद हरियाणा को देवताओं का निवास कहा इसके दौरान, इसी में इसका नाम ब्रह्मा की उत्तरवेदी या इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की तो उसमें हमारा हरियाणा भी बना था। एक श्लोक के माध्यम से बताया क्या कि जैसे एक नदी है सरस्वती और एक नदी है दृष्टदती, इसके बिल्कुल बीच का क्षेत्र कौन सा है आपका, ब्रह्मावर्त कहलाता है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम यही है, हरियाणा का वो नाम है जो हरियाणा की पहचान बताइए, वास्तविक पहचान इसी नाम के द्वारा ही हमें पता लगी है सबसे पहली बार। समझ में आई आपको बात, अरे बोलो ना आई होगी, बहुत अच्छी बात है। इसे आप जल्दी से एक बार हट जाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाएगा भी क्या है क्या नहीं है आपका, ठीक है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम, ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ता हूं, हम आगे बढ़ लेते हैं हम लोग।
अब आगे बात आती है भाई आपकी, इसको दो छोटे छोटे नाम और भी है खैर, हालांकि आपके ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा गया, बताते हैं अभी, ठीक है। ब्रह्मा के अलावा इसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा गया था। ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्मवर्त तो इसे कहा ही गया, ठीक है। एक नाम इसका दिया गया है आपका क्या, इसका नाम दिया गया है कृष्ण भूमि भी इसे कह सकते हो, ठीक है। चलो वो तो मैं महाभारत काल में आपको बता ही दूंगा, ठीक है। ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, ब्रह्म ऋषि का प्रदेश। और इसे ब्रह्म ऋषि का प्रदेश इस वजह से भी कहा गया है आपका, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 क्षेत्र आते थे या 4 देश आते थे उस टाइम पे। पहला देश आता था कुरु, ठीक है। दूसरा जो देश आता था आपका उसका नाम है मत्स्य, ठीक है। तीसरा जो देश आता है आपका वो आता था पांचाल, ठीक है, पांचाल आता था। और चौथा जो देश आता था आपका उसका नाम था सुरसेन, ठीक है, सुरसेन, ठीक है, सुरसेन, ठीक है, सुरसेन, ठीक है, सुरसेन ऐसा करके एक देश आता था आपका। तो ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, इसमें कुरु हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका कुरुक्षेत्र वाली भूमि है, जहां पे आपका युद्ध वगैरह लड़ा गया महाभारत काल का, वो हम पढ़ेंगे अभी। इसे ब्रह्म ऋषि का प्रदेश कहा गया। ब्रह्म ऋषि के दौरान ये 4 क्षेत्र आते हैं जो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, जिसमें से कुरु याद कर लो, बाकी तो इतना ज्यादा वास्तविक में जरूरी भी नहीं है या इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे जान लेते हैं और एक पुराण हमारा, ठीक है, एक और पुराण यहाँ पे बता देता हूँ, फिर इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक है। स्कंद पुराण के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। और स्कंद पुराण के अंदर ही आपका एक खंड पड़ता है, ठीक है, स्कंद पुराण है और स्कंद पुराण के अंदर खंड है जिसका नाम है कुमारिका, ठीक है, कुमारिका खंड। स्कंद पुराण के अंदर एक खंड है आपका कुमारिका खंड, और इस कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा का नाम पड़ा हुआ है क्या आपका, हरियाला, ठीक है, हरियाला। बस ये आपको इतना याद रखना है, ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। स्कंद पुराण में कुमारिका खंड के अंदर आपका हरियाला नाम, ठीक है। स्कंद पुराण के अंदर कुमारिका खंड के अंदर हरियाला नाम हरियाणा का। ब्रह्म ऋषि प्रदेश, कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, इसके अंदर 4 देश आपके जो आते हैं आपके, ठीक है। इसको आप लोग समझ लेना, इतना ही काफी है ये। अगली बात करते हैं हम लोग जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा विस्तार से बताने लायक चीज है उसके अंदर, ठीक है। महाभारत काल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला नाम जो हमारा पड़ा है वो महाभारत काल से पड़ा है, ठीक है। महाभारत काल, महाभारत। अब महाभारत तो इंपॉर्टेंट होनी भाई, ठीक है, महाभारत तो इंपॉर्टेंट होनी, ठीक है। महाभारत देखी है क्या आपने लॉकडाउन में, है देखी होगी ना, पक्का देखी होगी आप लोगों ने, लॉकडाउन में श्योर देखी होगी महाभारत। इस महाभारत का काल वैसे मतलब फिक्सा तो नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको कितना रहा होगा। 950 ईस्वी पूर्व से लेके 950 ईस्वी पूर्व से लेके 900 ईस्वी तक का काल रहा होगा, ठीक है। मतलब इस दौरान यह महाभारत का ही काल रहा होगा, ठीक है। मतलब फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इसके अलग अलग वर्णन है, कई जगहों पे कुछ लिखा होता है, वो तो डिपेंड करता है, फिर ऑप्शंस पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 902 दे सकता है, 901 दे सकता है, मतलब वो तो ऑप्शन में कई बार 945 दे दे, तो वो ऑप्शन पे निर्भर करेगी बात, ठीक है। मतलब आपको मैंने लमसम आंकड़ा बता दिया है, ज्यादातर इसे ही ठीक माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद कर लेना आप लोग कि ऋग्वेद जो है वो इस महाभारत से पहले का था, ठीक है। ऋग्वेद महाभारत से पहले का था, ये बात कैसे पता लगी, क्योंकि ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद उसके अंदर महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऋग्वेद के अंदर महाभारत के बारे में कोई जिक्र नहीं है, क्या गेड़ा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, मतलब लगभग भाई अंदाजन बात रही होगी आपकी ये। उसके बाद की बात आपकी, इस महाभारत के अंदर हरियाणा के जो नाम है ना आपके, ठीक है, एक तो आपका जो है हरियाणा को कहा गया है मयूर प्रदेश, ठीक है, मयूर प्रदेश के नाम से पुकारा गया है हरियाणा को, ठीक है, मयूर प्रदेश। एक हरियाणा को कहा गया है यहाँ पे क्या, कुरु जनपद कहा गया है, ठीक है, कुरु जनपद कहा गया है, कुरु जनपद, ठीक है। और एक यहाँ पे हरियाणा को कहा गया है, ठीक है, बहुधान्यक कहा गया है। क्या कहा गया अभी आपका, बहुधान्यक कहा गया है, बहुधान्यक कहा गया है, ठीक है। मेरी मात्रा, मेरी स्पेलिंग हिंदी लिखने में तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, गड़बड़ हो जाए। आप मेरी हिंदी की स्पेलिंग में गड़बड़ में मतलब परेशान ना होना, समझने में ही परेशान होना, बस समझने की कोशिश करना। महाभारत मयूर प्रदेश, कुरु जनपद और बहुधान्यक के नाम से इसे जो है पुकारा गया है।
अब म्यूर मोर से संबंधित हो गया आपका, ठीक है, वो तो आगे आपका और आगे विस्तार आएगा तो मैं इस नाम का और ज्यादा विस्तार कर ही दूंगा, ठीक है। लेकिन यहां इस लेक्चर में पार्ट 3 के अंदर आपको मैं कुरु जनपद और बहुधान्य के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। बहु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बहु का मतलब बहु बा को नहीं काड़ेगी बहुर, ठीक है, और पानी लिया हुआ निकर निकर में, मन्नत तो चाहिए हुआ लुगाई जो पानी लिया हुआ निकर निकर में, वो वाली बहु की बात नहीं है जो हरियाणवी गाने बने हुए हैं। बहु का मतलब यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों आपका ज्यादा, ठीक है। बहु का मतलब होता है आपका यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। धान्यक का मतलब क्या होता है? धान्यक का मतलब होता है अनाज, ठीक है, अनाज होता है आपका, ठीक है, अनाज होता है, ठीक है, ज्यादा अनाज, ठीक है। जो ज्यादा अनाज क्या है आपका मतलब बहुत ज्यादा अन्न हो गया, ठीक है। बहुत ज्यादा अन्न मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत ही ज्यादा अन्न उत्पन्न होता हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अन्न उत्पन्न होता हो, खूब ज्यादा गेहूं चावल उत्पन्न होते हो। अब गेहूं चावल कब उत्पन्न होंगे? बोलो, गेहूं चावल कब उत्पन्न होंगे? जब होएंगे जब हम लोग जमीन को क्या है, जमीन के अंदर खेती करेंगे, ठीक है, खेती बाड़ी का काम करेंगे हम लोग, ठीक है, खेती करेंगे तो ही हमारा अन्न उत्पन्न होगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी, क्या कि सबसे पहली बार कुरुओं द्वारा, सबसे पहली बार यहां पे लिख रहा हूं मैं क्या, कि सबसे पहली बार, ठीक है, पहली बार कुरुओं के द्वारा हरियाणा में खेती की गई थी, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में खेती की गई थी भाई, हरियाणा में खेती की गई थी, हरियाणा में खेती की गई थी, हरियाणा में खेती की गई थी। इन्होंने कैसे खेती कर ली गुरुजी? इन्होंने क्या किया, इन्होंने तकरीबन 48 कोस भूमि, ठीक है, 48 कोस भूमि को, ठीक है, आगे इसके बारे में और भी विस्तार आएगा, ठीक है, जंगलों वगैरह के बारे में आएगा, जिस जंगल से खुदाई वगैरह की थी पार्ट 4 में बताऊंगा। वो 48 कोस भूमि के अंदर जो है इनको खोदना शुरू किया। 48 कोस भूमि को इन्होंने सबसे पहले क्या किया, खोदना शुरू किया। क्या किया भाई? खोदना स्टार्ट किया इस भूमि को इन्होंने, और 48 कोस भूमि को खोदा। उसी भूमि को ही जो है किसने खोदा? कुरुओं द्वारा खोजा गया। अब कुरुओं द्वारा खोजा गया, ये भूमि कोई और नहीं है, ये वर्तमान की आज प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र है आपका। क्या है ये? कुरुक्षेत्र है। और अगर आपसे मैं पूछ लूं सबसे पहले हरियाणा में खेती जो है किस काल में हुई, ठीक है, खेती किस काल में की गई हरियाणा के अंदर, खेती किस काल में हुई थी हरियाणा के अंदर, तो आपसे जवाब क्या रहेगा? महाभारत काल के अंदर जो है हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार खेती हुई थी। किसके द्वारा की गई? कुरुओं के द्वारा की गई। कहां, कितनी भूमि पे? 48 कोस भूमि पे की गई। 48 कोस भूमि के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं हम लोग? कुरुक्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र। गुरुजी एक डाउट है, एक कुरुकुणा मतलब एक कुरुहा कुण, तो कौरव पांडव सुने होंगे ना आप लोगों ने? कौरव पांडव, कौरव पांडव के पूर्वजों को कुरु कहा जाता है। कौरव और पांडव के पूर्वजों को कुरु कहा जाता है, कोई अलग नहीं थे, कोई और नहीं थे ये, ठीक है। तो 48 कोस भूमि को इन्होंने खोदा। इसी भूमि के सीमा के आधार पे भी बात करते हैं, ठीक है, इसी 48 कोस भूमि को सीमा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप अच्छे से, समझ गए आप लोग, ठीक है। इसी कुरुक्षेत्र की क्या है, पुराणों के आधार पे, मैं क्या बता रहा था आपको लास्ट में, पुराणों के आधार पर 48 कोस सीमा है इसकी, ठीक है, 48 कोस सीमा है, ठीक है। अब गुरुजी कोस के हुए लगभग अंदाजा है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, मतलब 3 से हल्का फुल्का अप एंड डाउन का होता है, ऑलमोस्ट। बाकी आप कमेंट में बताइएगा एग्जैक्ट आपको। पहले के जमाने में बुड्ढे कहते थे 1 कोस चला गया, 2 कोस चला गया, तो पहले के जमाने मतलब ये दूरी मापने का तरीका था इनका, ठीक है। 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर के आसपास, आजू बाजू, पूरा तो मुझे भी ध्यान नहीं है कितना होगा भी, ठीक है। तो ये बात समझ गए आप लोग, ठीक है। कुरु जनपद क्यों कहा गया भाई, ठीक है, जन मतलब जहां लोग रहते हैं, पद थोड़ा सा एरिया बड़ा। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे ये आपका जन और जनपद, ठीक है। शुरुआत में भारत के अंदर 16 जनपद थे, ठीक है, जैसे वज्जी था, आपका क्या कहते हैं मगध था, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अवंती वगैरह, उज्जैन वगैरह, ऐसे जनपद जो बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे एक राजा और कबीले वगैरह रहते थे। तो कुरु मतलब कौरव पांडव के पूर्वज यहाँ पे रहते थे, इसलिए कुरु जनपद कह दिया, ठीक है। और बहु धान्य का आपका, बहु मतलब बहुत ज्यादा, धान्य का मतलब आपका बहुत ज्यादा अन्न वगैरह उत्पन्न होता है। म्यूर तो मोर वाला हो ही गया आपका, ठीक है। बहु मतलब ज्यादा, धान्य का मतलब अनाज, तो इतना ज्यादा अन्न उत्पन्न होता था यहाँ पे, मतलब जमीन बहुत ही अच्छी थी, फर्टाइल लैंड थी आपकी यहाँ पे।
खेती सबसे पहले की होगी, मतलब अनाज के लिए खेती करते होंगे। खेती किस काल में सबसे पहले शुरू हुई हरियाणा में? महाभारत काल में शुरू हुई, ठीक है। खेती करी किसने थी? कुरुओं ने करी थी। 48 कोस भूमि को खोदना शुरू किया था और कुरुक्षेत्र ही कहते हैं उस 48 कोस भूमि को, और कुरुक्षेत्र के 48 पुराणों के आधार पे ही इसी 48 कोस को ही क्या कहते हैं, इसकी सीमा के नाम से पुकारा जाता है आपका, ठीक है। तो होपफुली जो है आपको याद हो गया होगा ये, ठीक है। आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा जो है इसे सबसे पहली बार यहाँ पे अनाज उत्पन्न करना शुरू कर दिया गया था, या यूं कह दीजिएगा आप लोग यहाँ पे खेती करना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर ले होंगे या समझ लिए होंगे, ठीक है। कुरु मतलब आर्यवंशी हो गया, और आपका जो कहते हैं प्रदेश है आपका, प्रदेश तो क्षेत्र वाला इलाका आपका हो ही गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा या कॉपी पे आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, बहुधान्यक प्रदेश। काफी हद तक इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कई बार इसी का ही सवाल आपके एग्जाम में जो है वो सीधा सीधा पूछा ही जाता है आपका, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ूं अब मैं, ठीक है, चलो जी आगे बढ़ लेता हूं अब मैं। अगला जो आपका काल आता है, अगली बात आती है आपकी राजा हर्षवर्धन वाला नाम आता है आपका, ठीक है। राजा हर्षवर्धन के टाइम पे बहुत लाड दो मारो हरियाणा तो गुरु जी है, इतना नाम इतनी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, ठीक है। ये तो पार्ट 3 है, पार्ट 4 में इसका और डेप्थ है थोड़ा सा। तो भाई हर्षवर्धन की बात और कर लेते हैं। हर्षवर्धन को कौन नहीं जानता, सारे जानते हो। ज्यादा डिटेल तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल तो इसके काल में एक नाम आया हरियाणा का, इसलिए पढ़ रहे हैं बस थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादा डिटेल आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में एक बहुत ही एंडी आदमी हो, ठीक है, बहुत ही एंडी आदमी। के नाम हो रे बिंगो नाम हो बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं क्या, बाण भट्ट, कैसे लिख लेना क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। बाण भट्ट जो भी था ये बाण भट्ट। और अण एक किताब लिखी, ठीक है, क्या नाम था उसका? हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित, हर्षचरित। और इसी हर्षचरित में हरियाणा का नाम पड़ा हुआ है क्या? श्रीकंठ, श्रीकंठ जनपद, ठीक है, श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद कहाँ से आया? हर्षचरित, हर्षचरित, बाणभट्ट, बाणभट्ट, हर्षवर्धन का काल, ठीक है। थानेसर वगैरह वो बात पढ़ेंगे आगे डिटेल से हम लोग, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये श्री जनकट पद नाम जो है ना, श्रीकंठ जनपद, ये नाम दिया किसने था? ये नाम दिया किसने था? ये नाम, ठीक है, ये नाम दिया किसने भाई, ठीक है, ये नाम दिया किसने, ठीक है। कौन हो रे वो जन नाम दियो, ठीक है, क्या नाम हो रे बिंगो? वो थे आपके नाग वंश के शासक, ठीक है। क्या नाम थे? नाग वंश के शासक, ठीक है। नाग वंश के शासकों द्वारा जो है, अरे टिक जा किंदा लागो आय आय करने, नाग वंश के शासकों के द्वारा। ये गंडका है नहीं, टिक ही को नहीं, रात होंदे ही रंग के बेरोनी के हो जे, हाय 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 लागे रे। पढ़ लो नहीं यार, ते थाने फरीम पढ़ाने लग रहे हो। यूट्यूब खोलो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। हर्षवर्धन, बाणभट्ट, हर्षचरित, श्रीकंठ जनपद, नागवंश के शासक जो थे उन्होंने इसका नाम दिया था। समझ में आ गई बात? अरे आगी कोई ना आई, आगी होगी, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो भाई बढ़िया बात होगी, इतने तक बढ़िया कहानी समझ में आ गई के बढ़िया आगे नहीं, चलो अच्छी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। लास्ट बात और कर लेना थोड़ी सी, बाकी पार्ट 4 में करांगे, ठीक है। ज्यादा लंबा लेक्चर ठीक नहीं है, ठीक है। तो 5-10 मिनट और बात कर लेना आपके साथ में, ठीक है। तो लास्ट बात है भाई आपकी विद्वानों द्वारा, अगली हेडिंग आप कॉपी पे ये बनाओ बेटा, क्या कुछ विद्वान आए, ठीक है, बहुत ही शाना शाना आदमी आया, ठीक, बहुत ही शाना शाना आदमी आया, और उन विद्वानों द्वारा हरियाणा को क्या क्या नाम दिए गए होंगे, ठीक है। क्या नाम है भाई? आपकी हेडिंग ये है कि कुछ विद्वानों द्वारा, ठीक है, शाणे आदमी, मैं लिख रहा हूं मेरी भाषा में, शाणे आदमी, ठीक है, शाणे आदमी आए, ठीक है, शाणे आदमी आए, और इन शाणे आदमियों ने हरियाणा का नाम क्या क्या दिया होगा? शाणे आदमी, ठीक है। शाणे आदमियों में भाई पहले नंबर पे आप लिखते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 1 नंबर आदमी था, ठीक है। 1 नंबर आदमी का नाम था यदुनाथ सरकार, ठीक है, यदुनाथ सरकार, ठीक है, यदुनाथ सरकार। इस यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का नाम क्या दिया? हरियाणा का नाम दिया हरियाल, ठीक है। क्या नाम दिया रे? हरियाल नाम दिया इसने। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा का नाम दिया हरियाल। अरे बोलो ना, क्या नाम दियो? हरियाल नाम दियो भाई, ठीक है। 2 नंबर शाणा आदमी कौन आयो भाई? 2 नंबर शाणा आदमी आयो महाराज कृष्ण, ठीक है, महाराज
कृष्ण, ठीक है, महाराज कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम है, महाराज कृष्ण। राधे राधे बोलो, दिखा कमेंट में, अरे बोल दो राधे राधे, शर्माए ना करो, राधे राधे बोल दिया करो बस, ठीक है। महाराज कृष्ण, महाराज कृष्ण आया तो महाराज कृष्ण के बोलिया, महाराज कृष्ण बोलिया हरियाणा को नाम है अरना, के नाम है अरना। अरना का मतलब होता है कष्ट, तो बस अरने का काम, दुखों को हरने का काम कौन करेगा? महाराज कृष्ण। दुख कौन हरेगा? महाराज कृष्ण हरेंगे, ठीक है। यदुनाथ सरकार, ठीक है, यदुनाथ सरकार हरियाली है, ठीक है, सरकार हरियाली है, सरकार तो जमा हरी भरी रहती है, सरकार के पास पैसे बहुत रहते हैं तो हरी भरी रहती है सरकार, ऐसे करके लिंक बना लो, आलतू फालतू कुछ भी याद होने चाहिए अपने को, समझ में आई नहीं बात है, बढ़िया बात है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर को शानो आदमी कौन आयो भाई? 3 नंबर को शानो आदमी आयो, बहुत ही शानो आदमी हो, ठीक है। इन आदमी को नाम हो HR गुप्ता, ठीक है, इन आदमी को नाम हो HR गुप्ता, ठीक है। गुप्ता जी आया, गुप्ता जी ने बहुत ही बढ़िया नाम दिया, ठीक है, बहुत ही सोना सा नाम और बहुत ही प्यारा सा नाम दिया। अण के नाम दियो भाई? अण नाम दियो आर्यान्ना, ठीक है, आर्यान्ना नाम दियो, ठीक है। आर्यों का निवास होता है ना जहाँ पे, उसी को आर्यान्ना कहते हैं, ठीक है, आर्यों का निवास ही आर्यान्ना, ठीक है। आर्यों का निवास मतलब सबसे पहले आर्य कहते हैं यहीं पे ही आए थे, ठीक है। इसे वैदिक सभ्यता का पालना भी कहते हैं, ठीक है। हरियाणा को कई जगह पे वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। एक आधा नाम अगर कोई स्किप वगैरह भी हो जाए तो अनाकरी युग है, हो रे वो एक और मतलब नाचन को रोड ना लग जियो, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, अगलो क्लास चौथी क्लास आई भी मैं आराम में पढ़ जाए, ठीक है नहीं। तो HR गुप्ता ने आर्यान्य दिया, और हरियाणा को ये भी कहा गया कि हरियाणा आपका जो है वैदिक सभ्यता का पालना, आर्यों का घर, या आर्य सबसे पहले यहीं पे आके बसे थे, ऐसी ऐसी बातें, बढ़िया बढ़िया बात बताई, बहुत ही सोहनी बात बताई, बहुत ही प्यारा नाम बताया HR गुप्ता ने, ठीक है, HR गुप्ता, ठीक है। HR जो है नहीं, HR मतलब हुआ हरियाणा, हरियाणा आना, हरियाणा HR आना, हरियाणा आना, लिंक बना लो, और तो क्या उसका याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चौथे नंबर को आदमी लेवा भाई आप, ठीक है, चौथे नंबर को आदमी लेवा आप, किन लेवा? HA लेवा, HA फड़के, ठीक है, HA फड़के, क्या नाम है इसका? HA फड़के। इस HA फड़के ने क्या नाम दिया भाई? इस HA फड़के ने नाम दिया है हरि अण्य, ठीक है, हरि अण्य, सही नाम लिखा गया, हरि अण्य, ठीक है, हरि अरण्य, हाँ हरि अरण्य। HA फड़के का नाम है हरि अरण्य, ठीक है। नाम के दियो वे पूछना, तू फड़के फड़कोड़ो ही है वो तो आदमी, ठीक है, फड़कोड़ा आदमी तो फड़कोड़ो ही नाम दियो, ठीक है। जब मैं फड़क रहे हो काल जो फड़क रहे हो आदमी को, तो नाम भी देख लो आप लोग, बोलने में थोड़ा सा 3 बार बोला तब जाके ढंग से बोला गया है। तो HA फड़के, ठीक है, वो फड़कड़ो ही नाम दियो है, कोई चक्कर को नहीं, याद हो जी आपने, ठीक है भाई। नंबर 4 पे, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी आप हरियाणवी ना बोला करो, ना तो हरियाणवी है, बागड़ी है भाई, मिठी भाषा है, बड़ा आनंद आवे यार बोलने में, ठीक है। मतलब ज्यादातर पढ़ाई की बात तो हिंदी में ही हो रही है, लेकिन मतलब अपनी वाली बात तो बोलने में बोल देते हैं, 2-4 बात बोल देते हैं, ना समझ आओ तो इग्नोर कर दिया करो, के दिक्कत है अपना है। कोई पेपर में तो आओ कौन था ना, पूछो तो है कौन पेपर में आए बात के बोली मास्टर है, सुन लिया करो। कई बात, कुछ बात ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, फिर भी सुन के मजा आता है। जैसे कि गाना नहीं आया था, वो गाना नहीं सुना तुमने, वाई दिस कोलावेरी डी, समझ आया आज तक तुम्हारे? अरे बोलो, समझ आया कभी? किसी का समझ नहीं आया होगा, स्वाद तो आया होगा ना सुन के। ये गाना नहीं सुना तुमने, केंदी पो केंदी पा, समझ आयो था आज तक? कभी ही नहीं समझ आया, कभी नहीं समझ आया होगा, स्वाद तो आते होंगे, ठीक है ना। एक गाना आया था, जियाले मस्ती मकम बरंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती जिसकी धड़कन वो तुम्हारा और हमारा दिल है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जियाले मस्ती मकम बरंजिस बेहाल हिजरा बेचारा दिल है के बात है, समझ आई कि आज तक? कौन आई? पेपर में आई, राजस्थान 2nd ग्रेड हिंदी टीचर का पेपर में आई, कौन सी भाषा का है, कौन सी भाषा का है? अरबी है, फारसी है, थे बताओ दिखाना कौन सी भाषा का है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, आपका चैलेंज है बताना आप लोग, वरना तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता ही दूंगा कौन सी भाषा का। ऑप्शन दे दिया, अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा तो समझ में नहीं आती, लेकिन सुन के आनंद आता है, तो आनंद लिया करो आप लोग, ठीक है, मजे लिया करो बस। चलो जी, 5वां नंबर को शानो आदमी लिया, ठीक है, 5वां नंबर को शानो आदमी लिया, आप अकेले लिया, पंडित जी लिया वहां पर, ठीक है। पंडित नाम है धरणीधर, पंडित धरणीधर, पंडित धरणीधर। पंडित धरणीधर ने नाम दिया है हरियाणा का, क्या नाम दिया है भाई? हरिवाणक, हरिवाणक, ठीक है। धरणी वाणी बजाएगा, धरणी की वाणी बहुत अच्छी है, धरणी की वाणी बहुत अच्छी है, धरणी की वाणी बहुत अच्छी है, ठीक है, धरणी की वाणी बहुत अच्छी है। धर हर, ऐसे भी याद कर सकते, धर हर, कैसे? सरकार हरी भरी है, कृष्ण तो दुखी हरते हैं सारे के सारे,
गुप एच आर हर याना ऐसे कर लो। फड़क तो फड़कड़ नाम दिया है। धर हर या धरणी धर की वाणी बहुत अच्छी है, धरणी धर की वाणी बहुत अच्छी है। लिंक बनाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और बेटा कोई भी इलाज इनका नहीं है, कहीं कोई इलाज नहीं है, याद तो करने ही पड़ेंगे मेरे लाल, मेरे सरकार आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद में आपको नाम अगला बता देता हूं मैं, क्या, राहुल सांकृत्यान। क्या नंबर है? 5 हो गया, छठवां, ठीक है, राहुल सांकृत्यान, ठीक है, राहुल सांकृत्यान, ठीक है, बहुत ही बढ़िया आदमी है, ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया आदमी है। इसने नाम दिया हरिधान्यक, ठीक है, इसने नाम दिया भाई आपका हरिधान्यक, ठीक है, हरिधान्यक, ठीक है, हरिधान्यक नाम दिया इसने, हरिधान्यक, धान्यक, ठीक है। सही लिख रहा हूँ क्या यार? मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। धान्य न कहाँ गया? धान्य, ठीक है, अब ठीक लग रहा है। ये हिंदी भी ऐसी वैसी है मेरी, ठीक है, कोई बात नहीं। राहुल सांकृत्यान हरिधान्य का नाम दिया। इस राहुल सांकृत्यान को ना हम लोग कहा करते हैं भारत का मोटो पंडित है, बहुत ही मोटो पंडित है, ठीक है, भारत का महापंडित, ठीक है, भारत का महापंडित के नाम से इसे पुकारा करते हैं हम लोग, ठीक है, भारत का महापंडित कहते हैं। यूपी का रहने वाला, यूपी मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। छोड़ो रहने तो कहाँ गए, पाकिस्तान वो बुलाएं, कोई दिक्कत को नहीं। पर राहुल सांकृत्यान भारत का महापंडित, हरिधान्यक नाम इसने दिया है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही जरूरी है आपके, ठीक है। आगे व्यक्ति है डॉक्टर बंधु प्रकाश, ठीक है। आगे हैं आपके छठे तो हो गए ना, छठा के बाद सातवां आपका डॉक्टर बंधु प्रकाश, ठीक है, डॉक्टर बंधु प्रकाश। इन्होंने जो नाम दिया है ना, डॉक्टर बंधु प्रकाश ने, इन्होंने नाम दिया है अभिरयाणा, ठीक है, अभिरयाणा। इन्होंने नाम दिया है भाई आपका हरियाणा का, क्या नाम दिया है? अभिरयाणा नाम दिया है, ठीक है, अभिरयाणा। इस अभिरयाणा का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई अभिर नाम की जो है आपकी जनजाति कबीला रहता था, जो कि बहुत ज्यादा, अयाणा का मतलब मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, अयाणा का मतलब निवास होता है, अभिर मतलब कोई जनजाति कबीला रहता था, तो बहुत ही लार्ज मतलब ज्यादा इलाके, बड़े इलाके में वो रहता था, इसी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया आपका? अभिरयाणा। इससे आपको एक चीज और भी याद करवाता हूं मैं, ठीक है, जो वास्तविक चीज याद करवाता हूं मुझे, जो अभी याद आई आपकी। इस वजह से हरना का नाम जो होता है ना आपका, हरना, इस हरना का पर्टिकुलर मीनिंग आपका होता है लूटपाट का केंद्र, ठीक है, लूटपाट का केंद्र, ठीक है, लूटपाट का केंद्र। और इस लूटपाट का केंद्र कहा था महाराज कृष्ण ने, ठीक है। मतलब मैंने याद करने के लिए आपको कहा है कि महाराज कृष्ण दुख हर लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, लेकिन हरना का पर्टिकुलर मीनिंग अगर निकालें तो लूटपाट का केंद्र होता है आपका। और लूटपाट का केंद्र का मतलब है, इनसे पूछा गया कि यार तुम लूटपाट क्यों कह रहे हो इसे, तो इन्होंने कहा कि बलबन के टाइम में मेवात साइड वाले जंगल थे वो कटवाए गए। क्यों कटवाए गए? क्योंकि यहीं पे आके चोर लुटेरे डाकू छुप जाते थे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 1240 के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। हत्या तो करी थी किसने? भाइयों ने, लेकिन वो आए किसमें थे? डाकुओं के भेष में ही आए थे। तो कहते पुराने टाइम से ही डाकुओं का काम रहा है, लूटपाट ही रही है यहाँ पे, इस करके इसको हरियाणा को हरना कहा गया है। तो आप मतलब लिंक बनाओ, महाराज कृष्ण हरना, महाराज कृष्ण ने हर लिए दुख हर लिए, ऐसे भी ठीक है। और आप यूं भी याद कर सकते हो कि लूटपाट का केंद्र किसने कहा था? महाराज कृष्ण ने, ठीक है। महाराज कृष्ण जब जिसकी जिंदगी में, कृष्ण भगवान जिसकी जिंदगी में आते हैं तो लूट के ले जाते हैं सारे दुखों को। ऐसे करके लिंक बनाना है बेटा आपको, कोई ज्यादा इसमें कोई वो पचड़े वाली बात है नहीं आपकी, ठीक है ना। अब आपके एक दो व्यक्ति और रहे हैं, जैसे एक जैन कवि है, ठीक है, जैन कवि, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, एक जैन कवि आपके, ठीक है, जैन कवि ने हरियाणा का नाम क्या दिया है? हरियाणा का नाम इन्होंने दिया है हरिअणाऊ, ठीक है, हरिअणाऊ नाम दिया है, ठीक है। 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत कवि वगैरह आए थे, ठीक है, उन्होंने इसका नाम हरिअणाऊ दिया था, ठीक है। और एक व्यक्ति और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है जी.सी. अवस्थी, ठीक है, जी.सी. अवस्थी ने हरियाणा को कहा है क्या कि ये हरियाणा जो है ना, ये है ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद से उत्पन्न नाम अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा, तो ऋग्वेद से उत्पन्न नाम जो है वो हरियाणा का जी.सी. अवस्थी ने कहा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई आपको बात? अच्छे से आई होगी। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त
करता हूं मैं, इतने ही व्यक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं आपको और कुछ बात भी बताने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने। फटाक से रिवाइज कर देते हैं हम लोग एक ही सेकंड में। सबसे पहले बात है हरियाणा, 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिला, पंडित वी बुध श्रीधर द्वारा इसका उल्लेख किया गया। उसके बाद में रजत हरियाणा, ठीक है, आपका ऋग्वेद से नाम आया। कहां से? ऋग्वेद के अंदर 8वें मंडल के अंदर 25वें श्लोक में 22वीं ऋचा के अंदर नाम मिला। श्लोक आपको मैंने बता ही दिया। उसके बाद में आपको मैंने नाम बताया। अगला जो आपका पार्ट कौन सा था? अगला आपका पार्ट मैंने बताया था जो अथर्ववेद कहिएगा या आप मनुस्मृति कहिएगा, जहां पे ब्रह्मा की उत्तरवेदी या कहिएगा ब्रह्मवृत्त, सरस्वती और दृष्टदती नदी के बीच का क्षेत्र, पहली बार प्रादेशिक नाम, पहली बार पहचान वाला नाम या देवताओं का निवास स्थान भी। हरियाणा खुद संस्कृत भाषा का शब्द है। और दूसरी बात है संस्कृत दिवस रक्षाबंधन को मनाते हैं। अगली बात मैंने आपको बताई कि हरियाणा जो है, हरि प्लस अयाना, अयाना मतलब निवास, विष्णु का स्थान, हर प्लस अयाना तो शिव जी का स्थान आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मनुस्मृति वगैरह वो तो जान ही ली। आगे अगर हम बढ़े थे तो उसके बाद में हम लोग आए थे किस पे आए थे? ब्रह्म ऋषि प्रदेश पे, जहाँ 4 क्षेत्र आपको मैंने बताया जिसमें कुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद में स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाला नाम हरियाणा का दिखता है हमें। उसके बाद में हमें जो दिखता है वो महाभारत काल, कुरु जनपद कहा मैंने आपको, बहुधान्यक प्रदेश कहा आपको मैंने। ठीक है, और बहुधान्यक मतलब ज्यादा अन्न पैदा होता हो। 48 कोस भूमि को कुरुओं द्वारा खोदा गया, जो वर्तमान में आज कुरु प्लस क्षेत्र है, आर्यवंशी क्षेत्र कह सकते हो, या कौरव पांडव के पूर्वजों द्वारा जो कुरु क्षेत्र है आज का आपका। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहली बार खेती महाभारत काल से ही शुरू होती है। उसके बाद में हमने स्कंद पुराण हो गया। उसके बाद में हरिश्चरित बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के काल में, जहाँ पे श्रीकंठ जनपद और नागवंश के शासकों द्वारा। उसके बाद में हम लोगों ने ऐसे यदुनाथ सरकार ने हरियाल कहा है। महाराज कृष्ण ने हरना मतलब लूटपाट का केंद्र, या याद करने के लिए मैंने कहा आपको महाराज कृष्ण हर लेते हैं, कृष्ण भगवान दुख हर लेते हैं। ठीक है, एच.आर. गुप्ता ने आर्यान्ना कहा, आर्यों का वैदिक सभ्यता का पालना की वजह से। एच.ए. फड़के ने हरियाण्य कहा। ठीक है, हरि अरण्य कहा। पंडित श्री धर ने कहा हरिवाणक कहा। जैन कवि ने हरिणाऊ कहा। जी.सी. अवस्थी ने ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ कहा। और राहुल सांकृत्यान जो कि हरिधान्यक नाम का भारत के महापंडित नाम है। ठीक है, इनका डॉक्टर बंधु प्रकाश ने अभियारणा कहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। इसी का एक और लेक्चर आपका, ये पार्ट 3 पूरा नहीं हुआ अभी हरियाणा का नामांकन, अभी पार्ट 4 और आएगा, उसमें हम लोग इसे पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।